सभी को नमस्कार। आने वाले समय में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि 2011 में माँ माटी और मानुष के नाम पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता ने वामपंथ की सरकार का परिवर्तन करते हुए एक नए विश्वास और विकास की आकांक्षा को लेकर के सत्ता का परिवर्तन किया। पिछले 15 वर्षों में आज पश्चिम बंगाल की जनता महसूस कर रही है कि माँ माटी और मानुष की बात करने के साथ जो सरकार आई थी, वह सरकार इन सभी विषयों को पूरा करने में असफल हुई है। और इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार से आज संपूर्ण भारत विकास की गति की ओर आगे बढ़ा है, पश्चिम बंगाल की भी विकास की गति आगे बढ़े। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उद्योग की बात हो, रोजगार की बात हो, ऐसे सभी विषयों को लेकर जो आज पश्चिम बंगाल के मन में ये सारे प्रश्न खड़े हुए हैं और स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल की जनता पुनः एक बार परिवर्तन की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में हम सब लोग मिलकर के एक ही आह्वान करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के हित में और आने वाले भविष्य को देखते हुए हम सब लोग मिलकर आने वाले 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 100% मतदान करें। सभी जन सुबह सुबह अपना मतदान करके ये सुनिश्चित करें कि मतदान सही लोगों ने और सही मुद्दों पर किया है। राष्ट्रहित, हिंदू हित और बंगाल के हित में हमारा मतदान हो और प्रत्येक मतदाता निर्भय होकर अपना मतदान करे। ऐसे सभी विषयों को लेकर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में लोक जागरण के माध्यम से समाज जागरण का कार्य हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं पश्चिम बंगाल की महिलाओं से, पश्चिम बंगाल के युवाओं से और पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि यह चुनाव केवल सत्ता के परिवर्तन का चुनाव नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन का चुनाव है, अस्मिता का चुनाव है। और केवल वर्तमान नहीं तो भविष्य के लिए हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारत की संस्कृति और परंपराओं को पश्चिम बंगाल में पल्वित और पुष्पित करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार यह राजनीतिक परिवर्तन नहीं तो पश्चिम बंगाल की अस्मिता का चुनाव बन गया है। इसलिए यह चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे, यह संपूर्ण चुनाव पश्चिम बंगाल का समाज लड़े। और समाज जब लड़ता है तो निश्चित तौर पर एक सार्थक परिवर्तन की ओर सभी प्रकार की बातों को लेकर जाता है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के किसानों से, पश्चिम बंगाल के युवाओं से, पश्चिम बंगाल के प्रत्येक मतदाता से आह्वान करता हूं कि इस बार बड़ी संख्या में निर्भय होकर और अपने मतदान का उपयोग करें। सही मुद्दों पर, राष्ट्रहित के मुद्दों पर मतदान करें। और जैसे आज पूरा भारत आगे बढ़ रहा है, 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व पश्चिम बंगाल करे, ऐसी आकांक्षा संपूर्ण देश की है। क्योंकि जब जब भी परिवर्तन का अगुवा बनने की बात आई है, पश्चिम बंगाल ने क्रांति के माध्यम से, पश्चिम बंगाल ने अपने रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, पश्चिम बंगाल ने अध्यात्म और साहित्य के रास्ते से पूरे भारत का नेतृत्व किया है। 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व भी पश्चिम बंगाल करे। इसी आकांक्षा के साथ हमें एक नई दिशा देगा और पश्चिम बंगाल भी विकास की तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।